हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है कि आप उनके बारे में इतना क्यों सोचते हो। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और ये लव रीडिंग होगी आज भी। एक्चुअली सुबह जो अलग रीडिंग डालने वाली थी वो हो नहीं पाई क्योंकि सुबह से मंदिर जो पास में है उनका फंक्शन हो रहा है ना ग्राउंड में, तो वो शोर की वजह से, कुछ शोर मैं नहीं कह सकती, जो आवाज़ था बहुत ज़्यादा होने की वजह से रीडिंग नहीं हो पाई। बट आई वाज इंटरेस्टेड कि वो सब सुनूं मैं, भजन वगैरह जो हो रहे थे, तो इसके लिए नहीं हो पाई। तो अभी ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग रिक्वेस्टेड है और मुझे वो टॉपिक काफ़ी सही लगा इस मोमेंट पे। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शायद कुछ गाइडेंस मिले, ज़रूरी हो जानना कुछ भी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स गिरा है, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हाइरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ है फोर ऑफ वैंड्स। ओके, टेन ऑफ वैंड्स और बॉटम डेक की एनर्जी। और मुझे यहाँ पे मैरिज की बात कुछ ज़्यादा ही उभर के आ रही है, ऐसा लग रहा है। यस, मैरिज की बात है कुछ। या तो आप मैरिड है और कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप लोग दोनों अलग अलग सिचुएशन मैरिड हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिज सिचुएशन है, हो सकता है कि आप लोग का जो तनाव है, जो सेपरेशन है, वो समथिंग लाइक मैरिज कमिटमेंट की वजह से कुछ अटका हुआ है। मैरिज कमिटमेंट हो नहीं पाया, ये नहीं हो, इससे कुछ तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो एनर्जी निकल के आई है, मैरिज समथिंग, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिक कर गई। हो सकता है मैरिज कमिटमेंट की वजह से ही कुछ गड़बड़ हुई है, पॉसिबल ज़्यादा है। तो आप इनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? आप इनको बारे में इतना सोच रहे हो क्योंकि कैसा हो रहा ना कि मुझे जैसा फील हुआ कि हो सकता है कि जैसे आप शादी का कोई इशू है, मतलब आप मैरिड हो, ये हो, वो हो, जो भी सिचुएशन है ना, उसमें एक आपको ना ये रिश्ते में एक इमोशनल हैप्पीनेस दिखता था, एक इमोशनल हैप्पीनेस, एक कंप्लीशन दिखता था, या पहले था वो, अभी सारी चीज़ें मिसिंग है। एक शादी के कमिटमेंट के लेवल तक आके रिश्ता अचानक से जो टूट गया हो, या फिर उसमें अचानक से जो प्रॉब्लम आई है, स्पेशली इन द थर्ड विद इशू ऑफ द थर्ड पार्टी, तो वो सारी चीज़ों की वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा एक शॉक लग गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था लेकिन ऐसा कैसे हो गया। मुझे यहाँ पे फील हुआ कि स्पेशली उनकी तरफ से ना ये रिश्ते में बैकआउट हुआ, मतलब वो मूव ऑन कर गए और आप वहीं के वहीं रह गए इस सिचुएशन में। तो आप वैसे तो तभी एकदम शैटर्ड हो गए थे, लाइक ना आप लिटरली खो गए थे, लिटरली आप समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इतनी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस काइंड ऑफ फील हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो गया था, लेकिन धीरे धीरे से आप थोड़ा संभलने लगे, आप इंतज़ार करने लगे, सब कुछ था, लेकिन इंतज़ार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है कि हो नहीं पा रहा है, कितनी कोशिशें की,
आप झुके भी, आपने सामने से जाने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी नहीं हुआ, आपने चुप रहने की कोशिश की फिर भी नहीं हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हो रहा है ना जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पूरी तरह शॉक में हैं, क्योंकि आप ना चेस कर रहे हैं, आप पीछे नहीं पड़ रहे हैं, इंतज़ार पता नहीं कौन से दिल के कोने में है कि शायद कोई छोटी सी झूठी उम्मीद, पता नहीं क्या है आपके दिल में, कहीं कुछ है ना कि जैसे कि न्याय के लिए आपका दिल तरस रहा है यूनिवर्स से। तो वो चीज़ है जिसकी वजह से मतलब आप इनके बारे में इतना सोचते हो, क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ, इतना क्या हुआ कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सामने वाले को इम्पोर्टेंस दिया गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दिया गया। ऐसा क्या था, ऐसा क्यों हुआ कि एक जो हंसता खिलता रिश्ता था जिसमें सब कुछ था, कंप्लीशन था, वो क्यों हुआ, ये आपको भी जानना है। और अगर ऐसा नहीं हो ये मतलब और इन फ्यूचर क्या, क्योंकि जिस तरह से आपकी अभी एनर्जी है, आप सोचना नहीं चाहते फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप मूव ऑन होना चाहते हो लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। बोलने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, प्रैक्टिकली जो भी कर सकते हैं हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन कहीं एक दिल के कोने में वो चीज़, उम्मीद और इंतज़ार वही बाकी है। कुछ जगह पे वो इस प्यार का मतलब उम्मीद है ना कि हाँ वो प्यार हाँ था सही, रीज़न चाहे जो भी हो पता नहीं क्यों, लेकिन ये इंसान है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है कि क्या, फिर वो एक चीज़ में आपको ना कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या सच में ये प्यार था भी या फिर नहीं भी। क्योंकि वो प्यार, वो जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, टू हमेशा से आपकी तरफ से थे ही और अभी भी है। लेकिन अभी इतना सारा होने के बाद और इतना सारा इंतज़ार के बाद, इतनी सारी ठंडा रिस्पॉन्स, इतना एकदम 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 ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और जिस तरह से इनका रिस्पॉन्स रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, सदमे में डाल गई कि क्या करना चाहिए। और यूनिवर्स से आपको लिटरली कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है, सच में। आपको कहा जाता है कि आपको ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, सब कुछ है। बट आपको ना गुस्सा इस बात का आ रहा है कि सब कुछ हो गया, वो इंसान मुँह कर गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है चलो। एक तो पहले तो समझा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, किस बात की सज़ा मिली वो नहीं समझा, बट किस बात का तकलीफ हो गई और सब कुछ नहीं समझा। और उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी थक गए, मतलब इस इंसान के बिहेवियर से, इनकी रिस्पॉन्स ना देना, ये सब चीज़ से थक गए। तो आप इतना क्यों हमें ही सता रहे हो? सामने वाला तो खुश दिख रहा है, सामने वाला तो मज़े में दिख रहा है, तो फिर हमें क्यों इतना परेशानी सता रही हो? किस बात की सजा दे रही हो वो तो बताओ। इस तरह से समाओ ना आपका यूनिवर्स के ऊपर जैसे ना गुस्सा है, काइंड ऑफ कभी कभी लगता है नहीं ठीक है, थैंक सॉरी, मतलब और कुछ बिगड़, और मतलब फिर जब सुनते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, नेगेटिव अफर्मेशन, तो फिर आपको लगता है कि यार इससे बुरे दिन और भी नहीं दिखने, बस हो गया, जितना देख लिया उतना देख लिया, तो अभी बस हो गया, ऐसा भी फील होता है। फिर आप चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, खामोश बैठे हो, और अभी ना समां ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी दिल को ना थोड़ा शांत रहने के लिए मजबूर किया है या मैनेज किया है, बैलेंस करने की कोशिश में हो, बैलेंस करने की कोशिश में हो कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे एक बार काम कर रहे हो कि भाई मैं मजबूत रहूं, क्योंकि कितने भी पहाड़ टूटे अभी अल्टीमेटली सहना तो हमें ही है। खुशियाँ सहने के लिए आसपास लोग जमा हो जाते हैं, अकेलापन हो या दुख हो, तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम्स हो, मुश्किल से लोग साथ होते हैं। और होके भी किसको क्या बताए, कोई किस अपना दर्द एक लेवल तक कैसे समझाए, क्या प्रॉब्लम है कैसे समझाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी के लिए आप ना अभी आप ना अजीब से खामोश हो, ठीक है कि पॉजिटिव अफर्मेशन कभी कभी होते नहीं है, कम से कम आप निगेटिव बोलना मतलब छोड़ चुके हो। आपको लगता है ना कि भाई ठीक है चलो ठीक है, ना तो ना सही चुप बैठो। तो चाहते तो आपके लाइफ में भी खुशियाँ हो, वो शादी, वो सेलिब्रेशन, वो सब कुछ हो, लेकिन जिस तरह से ये सब चीज़ें अभी स्लो डाउन हुए हैं या स्टैग्नेंट है, तो आप भी फील हो रहा है कि भाई ठीक है कि
यूनिवर्स अगर चाहती है कि मैं अपने ऊपर ही काम करूं, मैं ही सोचूं, मैं ही सहूं और अभी मैं ही अपने आप को तैयार करूं, तो फिर वही सही। तो इनकी जो खामोशी का रीज़न कुछ भी हो सकता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा काम में फंसे हुए हो सकते हैं, ये कहीं दूर रहने गए हो या उस चीज़ की वजह से ये ट्रैवल करने के चक्कर में बिज़ी हो, और ये लिटरली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में हो, पेशेंस रखे हुए हो कि फ़िलहाल ये ना जिस किसी वक्त का इंतज़ार करे हो, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका, सही वक्त का इंतज़ार करे हो, ये भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, तो अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश में हो। ये इनकी भी दिलो दिमाग में दो इंसान हैं, आप हो और कोई और है, शायद पॉसिबल है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये भी खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ ही है, सब कुछ है। इनको भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है, यूनिवर्स उनको भी कुछ समझा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई सामने वाले का जस्ट स्टेटस, डीपी, स्टोरीज़ और सामने वाला जैसा दिखता है मतलब वही है, ऐसा हो नहीं सकता। ज़रूरी नहीं कि वही हो, बट ज़रूरी नहीं होता कि जो दिख रहा है वही हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना, जो आपने अभी अगर सोचा है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम अपने ऊपर काम करें। ये बात आपको ठान लेनी है कि हाँ, आपको अपने ऊपर ही काम करना है, अपने लिए, अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हर चीज़ के ऊपर काम करना है। एटीट्यूड डेवलप करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना है, ईगो नहीं। बस देखिए कि कैसे चीज़ें बदल, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ें अभी इन फ्यूचर अनफोल्ड होते हुए दिख रही है। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड आपके सामने ना कुछ चीज़ें, सच्चाई सामने आ जाएगी। हर एक चीज़ का वक्त होता है, हर एक इंसान का एक वक्त होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा जहाँ पे आपको भी सच सामने देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा, और तभी आपको लगेगा कि यूनिवर्स सच में मेरा भला चाहती थी और इसके लिए सब चीज़ ऐसे हुई और रुकी भी, और ऐसा होना ज़रूरी था। क्योंकि ख़ास करके यूनिवर्स का जो पर्पज़ है, मकसद है, वो आपको सुधारना है। आप जो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वो मजबूर करना आपको कि आप अपने बारे में सोचें पहला। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। गार्डियन एंजल्स, तो एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको आसपास रह के आपको संभालने की, आपको मोटिवेट करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए, लिटरली। एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, सी जो आपने अभी ये सीखा है ना लाइफ में, ये जो हो रहा है, उसकी वजह से आपने जो सीखा है ना, अपनी हिम्मत बढ़ाए रखना, हमें हिम्मत बनाए रखना, उसे बढ़ाना है, अपने ऊपर काम करना है। ये जब बाद में जब देखेंगे ना, यू विल सी दैट कि ये होना ज़रूरी था, ये होना ज़रूरी था। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। शाम को कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।